जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हिंदी ट्री मोशन पर स्वागत करता हूं। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे और आप सबकी तैयारी बढ़िया सी चल रही होगी। साथियों, आपकी उस तैयारी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए हम लेकर आए हैं आज हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेट। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, फिर अपने आप को जांचिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए और क्या कुछ ऐसे भी प्रश्न रहे जो शायद अब आप भूलने लगे थे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, निर्धन में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, विसर्ग संधि। जब साथियों निर्धन का संधि विच्छेद करते हैं तो ये बन जाता है निधन धन, तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाती है विसर्ग संधि। दोस्तों, अगर संधि प्रकार की बात करें तो संधियां तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सी और डी विकल्प पर अयादि और यड़ संधि, ये दोस्तों स्वर संधि के ही भेद दिए गए हैं। तो अपना उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, ये बी वाला यानी विसर्ग संधि। अगला दिया गया है समास से, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास है। तो इसका पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, नील गगन। नील गगन मतलब नीला है जो गगन। साथियों, जहां कहीं भी विशेषण और विशेष्य का समास होता है तो उसको कर्मधारय समास बोलते हैं। जैसे नील जो नीला शब्द है यह विशेषण है और गगन विशेष्य है, या उल्टा भी हो सकता है, यानी पहले विशेष्य आ जाए पीछे भी विशेषण हो सकता है। इसी प्रकार से आप जो बी विकल्प पर देख रहे हैं त्रिफला, जहां कहीं भी कोई दोस्तों संख्या जुड़ जाती है वहां पर द्विगु होता है। जैसे गांव और शहर, यहाँ पर और आ रहा है तो यहाँ पर द्वंद्व समास है। बाकी आप कर लेंगे इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर अपना बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, अहिंसा जो शब्द है यह स्त्रीलिंग शब्द है। दोस्तों, जहाँ कहीं भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग छांटने को कहे, चाहे वचन छांटने को कहे, यानी एक वचन है या बहुवचन है, तो वहाँ पर आप वाक्य को बना डालिए सब शब्दों पे, बस क्लियर हो जाता वहाँ पर क्या है। जैसे यहाँ पर स्त्रीलिंग छांटने को कहे तो अहिंसा, अहिंसा जो है सबसे बड़ी होती है, अहिंसा परमो धर्मः मानते हैं, तो ये अहिंसा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। आगे कहावत से आया है, कहावत दी गई है, बैल ना कूदे कूदे तंगी, इसका अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों, जहां कहीं भी आपको कहावत भी मिल जाए तो उसका आप 2-3 बार उच्चारण कर लें, बस क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर कैसा अर्थ होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बैल ना कूदे लेकिन कूदे तंगी, तो ऐसा इसका अर्थ हो जाएगा स्वामी के बल पर सेवक का साहस। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन डी वाला लॉक कर दिया जाएगा। आगे दोस्तों चैप्टर दिया गया है, इसको पढ़कर इस पर आधारित 2 प्रश्नों के उत्तर, यानी 5वां और 6वां जो प्रश्न है उसका उत्तर देना है। तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर लेंगे, फिर इसको आप पढ़ लेंगे, फिर आगे आइए बढ़ते हैं। आगे दोस्तों दिया गया है, आगे का आप इसको पढ़ लेंगे तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर हो जाएगा। चलिए आगे हम अगला यानी 5वां प्रश्न दिखाते हैं। ये अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है, मानव जो है वो जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है। दोस्तों, हम सही से आपको तरीका बता दें कैसे आप किया करें परीक्षा में प्रश्न। पहले आप प्रश्न को पढ़ लिया करें, उसके बाद में विकल्पों को एक बार देख लें। पहले आप प्रश्न को पढ़ लिए, मानव जो है वो जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है। तो यहाँ पर अगर आप इन विकल्पों को पढ़ लेंगे, उसके बाद में गद्यांश पर यानी चैप्टर पर जाएंगे तो जल्दी उत्तर मिल जाएगा। जैसे मानव जीवन को भस्मासुर कैसे बनने से रोक सकता है, तो यहाँ पर देखिए ये साफ साफ लिखा हुआ है कि इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। और आगे तो यहाँ पर तक आपको क्लियर हो गया है, बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया कि मानव जो है वो जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है। तो इसका बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ रख के या उसका साथ साथ में विकास करके। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की, तो आगे लिखा हुआ है, देखिए हम आपको लाइन का लाइन पूरा मिला देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि व्यक्ति की क्षुद्रता जब राष्ट्र की क्षुद्रता दोस्तों बन जाती है तो वहाँ पर वो वाला वाक्य पूरा हो जाएगा,
ये कि अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो आइए हम आगे का यानी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया गया है, जड़ों में मट्ठा डालना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। बहुत सारे साथी यहाँ पर सी वाले विकल्प को भी टिक कर देंगे, लेकिन ऐसा गलत हो जाएगा। सही विकल्प हो जाएगा अपना बी वाला, समूल नष्ट करना। अगर आप किसी को विकास कर रहे हैं, किसी का पालन पोषण करते हैं, तो वहाँ पर मट्ठा तो नहीं डालते होंगे ना। कहने मतलब ऐसा कोई चीज़, कोई बहुमूल्य चीज़, ऐसी अमूल्य चीज़ तो वहाँ पर नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर इसका सही हो जाएगा, जड़ों में मट्ठा डालने का अर्थ समूल नष्ट करना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, डेढ़ बीता कलेजा मुहावरे का क्या अर्थ होगा। अब डेढ़ बीता कलेजा आ जाए या 56 इंच सीना आ जाए तो मतलब क्या होगा, अत्यधिक साहस दिखाना, यानी इसका पहला वाला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। फिर दिया गया है, जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जानने की इच्छा रखने वाला दोस्तों जिज्ञासु कहलाता है, यानी बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर रखने वाला न लगा होता, केवल लिखा होता जानने की इच्छा, तो इसका हो जाता जिज्ञासा। और जो आप यहाँ पर देख रहे हैं पहला वाला विकल्प, विशेष रूप से जानकार को विज्ञ कहते हैं, और जो जानकार है उसको ज्ञानी कहते हैं, और जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पलकों को गिराए बगैर के लिए कौन सा शब्द नहीं होगा। कह रहा है कौन सा शब्द नहीं होगा। तो निमेष माने पलक होता है, निर्निमेष मतलब अपलक, मतलब पलकों को गिराए बगैर हो जाएगा, बिल्कुल ये सही है। अपलक वही अर्थ हो गया, अनिमेष वही अर्थ हो गया। लेकिन जो आप देख रहे हैं बी वाले विकल्प पर उन्मीलित, उन्मीलित मतलब खुला हुआ, ये ऑलरेडी खुला हुआ का अर्थ दे रहा है। तो कुल मिलाकर यही शब्द नहीं होगा। आगे दिया गया है, चूल्हा शब्द का तत्सम है। तो दोस्तों जहां कहीं भी तत्सम बोले तो इसका मतलब तत्सम मतलब उसके समान, यानी संस्कृत वाले के समान। तो चूल्हा का यहाँ पर हो जाएगा चुल्ली है, यहाँ पर क्या हो जाएगा चुल्ली है। अगला दिया गया है उबटन, उबटन शब्द का तत्सम शब्द होगा। उबटन का तत्सम शब्द दोस्तों हो जाता है उद्वर्तन। जो माएँ अपने छोटे छोटे शिशुओं को, छोटे छोटे बच्चों को लगाती हैं, उसके बाद में उनके शरीर को पोंछती हैं, झाड़ती हैं, वो उबटन ही होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उद्वर्तन हो जाएगा इसका। अगला दिया गया है, कृत्रिम शब्द का विलोम होगा। तो कृत्रिम का हो जाएगा विलोम, यानी उल्टा नैसर्गिक। अगर हम और भी विकल्पों की बात कर लें, जैसे क्षमा, क्षमा का दंड हो जाएगा, भौतिक का आध्यात्मिक हो जाएगा, और सरल का कठिन हो जाएगा। फिर दिया गया है, विलोम शब्द से ही पराधीन शब्द का विलोम होता है। पराधीन मतलब दूसरे के अधीन, तो इसका उल्टा हो जाएगा स्वाधीन, यानी अपने अधीन। अगर पूछ ले विजयी शब्द का, तो इसका पराजित विलोम हो जाएगा, जय का पराजय हो जाएगा, विपक्ष का पक्ष हो जाएगा। आगे दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। क्या बात कर रहा है, सुंदर का पर्यायवाची नहीं। तो मनोरम होता है, मंजुल होता है, रम्य होता है, लेकिन सुगमता नहीं होता है। सुगमता मतलब होता है आसानी, यानी सरलता। अगला दिया गया 16वां प्रश्न, देवधन ऋषि का यानी देवर्ष में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी। तो यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी। जब साथियों आ या आ के साथ, जैसे देव के अंत में आ है, जब या आ के साथ में कोई भी छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उसके बाद में ई उ ऋढ़ री आ जाता है, तो दोस्तों क्रमशः ई का दोस्तों ए हो जाता है। दोनों जब इधर इधर वाले मिलेंगे ना स्वर, तो ई का ए हो जाता है, उ का ओ हो जाता है, और री का दोस्तों अर हो जाता है। जैसे यहाँ पर देवर बन रहा है, अर आ रहा है, और जो री होता है उसका अल हो जाता है। यानी यहाँ पर अगर देख ले इसका उत्तर सही कौन सा है, तो यहाँ पर गुण संधि हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आ के बाद में री जुड़ रहा था, इसलिए दोनों को मिलाकर यानी आ और री को मिलाकर अर हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया, अभिषेक में प्रयुक्त संधि है। तो अभिषेक में दोस्तों यहाँ पर व्यंजन संधि है। इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये बन जाता है अभिधन सेक। अभिधन, यहाँ पर सेक में ये वाला सा लिखा जाता है, यानी दंती सा। जब दोस्तों धन वाले चिन्ह से पहले, यानी इस प्रकार से भी आप कह सकते हो कि जैसे मान लो अभिषेक लिख दिया हमने, अभिधन सेक, ठीक है। जब दोस्तों यहाँ पर दंती सा से ठीक पहले आ या आ के अतिरिक्त कोई स्वर होता है, तब ये जो दंती सा होता है यह ये मूर्धन्य सा बन जाता है, यानी ये वाला सा बन जाता है।
तो इसी कारण यहाँ पर देखिए भी जो लिखा हुआ इसमें छोटा आ नहीं है, बड़ा आ भी नहीं है, यानी छोटी ई आ गई, कोई अन्य स्वर आ गया है आ के अतिरिक्त, इसलिए पीछे जो दंती सा था इसका यहाँ पर मूर्धन्य सा बन गया है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो गया अपना व्यंजन संधि। आगे दिया गया है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो यहाँ पर अंतर्धान सही हो जाएगा। साथियों अंतर्धान है, द्वारका है, बारात है, आशीर्वाद है, ऐसे शब्द बार बार पूछे जाया करते, तो इनको आप पहले से ही तैयार रखिएगा। अगला दिया गया है मेहतरानी शब्द का पुल्लिंग है, तो मेहतरानी का पुल्लिंग हो जाएगा मेहतर। ये काफ़ी सिंपल रहा, आप इसको कर लिए होंगे। फिर दिया गया है निम्नलिखित में किसका प्रयोग एक वचन में नहीं होता है, तो किसका नहीं होता है। जब कहीं भी वचन की बात कर ले या लिंग की बात कर ले तो आप सीधे वाक्य बनाया करें। जैसे उनके प्राण पखेरु उड़ गए, तो उड़ गए मतलब बहुवचन है। दर्शन, उनके दर्शन हो गए, बहुवचन है। आंसू गिरते हैं, बहुवचन है। अच्छा छिड़के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही वाला विकल्प हो जाएगा, जो कि एक वचन में नहीं बल्कि ये सारे के सारे बहुवचन में दिए गए हैं। अगला दिया गया है भूतकाल के कितने भेद हैं, तो दोस्तों भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से कि अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो यहाँ पर हो जाता है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतुमत भूत। इस प्रकार से ये कुल मिलाकर 6 प्रकार हो जाते हैं। आगे जो दिया गया काफ़ी सिंपल है साथियों, पूछ रहा है प्रबल में कौन सा उपसर्ग होगा, तो आपको मालूम है कि उपसर्ग पहले जुड़ते हैं और प्रबल में बल शब्द है और प्रा उपसर्ग है। फिर दिया गया है लोकप्रिय शब्द में समास है, तो लोकप्रिय मतलब लोक में प्रिय, यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष यानी सप्तमी तत्पुरुष हो जाता है। आगे जो दिया गया 24वां प्रश्न कह रहा है संवत्सर का पर्यायवाची कौन सा होगा, तो संवत्सर का पर्यायवाची वर्ष हो जाता है। क्या हो जाता है, वर्ष हो जाता है। अगला और आज का अंतिम दोस्तों प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए वाक्य या वाक्यांश में से त्रुटि का चयन करें, यानी किस हिस्से में त्रुटि है। राम को रेलगाड़ी से यात्रा करना अच्छी लगती है। हम जानते हैं ये सिंपल रहा, आप इसको कर लिए होंगे कि यात्रा करना अच्छा लगता है ना कि अच्छी लगती, यानी यहाँ पर अच्छी लगती जो आया है यह बिल्कुल गलत है और गलत का ही हमें चयन करना था। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कौन सा क्वेश्चन ऐसा रहा जो पहली बार आपको देखने को मिला, और आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए। मतलब आप इतने बता देंगे कितने सही हुए तो गलत वाला भी निकल आएगा। साथियों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए होना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाते रहेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।